मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता भोलेनाथ आज तुम्हें बताने ही नहीं बल्कि समझाने आया हूँ कि तुम्हारे पीठ के पीछे जो चल रहा है उसे देखो और जानो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे और भोले भाले हो और तुम्हारे पीठ के पीछे लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें ज्ञात ही नहीं है। तुम अनजाने में हो उस बात से कि जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे जो कर रहे हैं उस बात को जान लेना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी की गई कार्य विकराल रूप धारण करते हैं और तुम्हारी नासमझी की वजह से ऐसे व्यक्तियों को मौका भी मिलता है और बढ़ावा भी। कोई भी व्यक्ति जब इस बात का फायदा उठाता है तो उसके मन के मन में केवल इस बात को सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ है, वह कुछ नहीं समझता और ना ही कुछ जानता है और ना ही जान सकता है। इस बात को अपने मन के अंदर सोच करके ही वह किसी व्यक्ति के पीठ पीछे कुछ ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे कि उस व्यक्ति का नुकसान तो होता ही है और उसके जीवन में मुश्किलें कुछ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी मुश्किलें जो व्यक्ति चाहकर भी शीघ्र ही समाप्त नहीं कर सकता और परेशानियां उस व्यक्ति को लगातार घेरती रहती हैं। वह व्यक्ति इतना सीधा साधा होता है कि आने वाली परेशानियों को ना तो समझ पाता है और ना ही भांप पाता है कि किस कारण से यह परेशानियां मुझे घेर रही हैं। कौन सी वजह है जिसकी वजह से मेरे जीवन में मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, जबकि मैं सभी कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। ईमानदारी से किए गए कार्यों का फल मुझे प्राप्त ना होकर ईश्वर मुझे ये क्या कर रहे हैं, अर्थात ईश्वर मेरे कर्मों का फल मुझे नहीं दे रहे, मेरी परेशानियों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन यदि तुम उस बात को समझ लो कि तुम्हारे जीवन में चल रही परेशानियों की वजह तुम स्वयं खुद हो, क्योंकि तुम उन बातों को जान नहीं पा रहे और खुद की रक्षा खुद नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ लेकिन बीच में ही कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है या तुम्हारी पीठ के पीछे ऐसा गलत कर रहा है जिसे जान लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसलिए जो बताऊंगा उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक यदि तुमने सुन लिया तो निश्चित ही तुम ऐसे व्यक्तियों के मुख से नकाब भी उतार पाओगे और उनसे बच भी पाओगे, क्योंकि यदि तुम्हारी द्वारा की गई मेहनत का फल कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त करे तो यह तुम्हारी ही मूर्खता होती है। इसलिए जीवन में मेहनत के साथ साथ थोड़ा तेज बनो मेरे बच्चे, नहीं तो इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हें मूर्ख पर मूर्ख बनाते रहेंगे और तुम्हारी परेशानियों को लगातार बढ़ाते रहेंगे। जीवन में कोई भी व्यक्ति परेशानी को बढ़ाने में तब सहायक होता है जब तुम उसकी चाल को समझ नहीं पाते। वह क्या कर रहा है उस बात को जानना तभी संभव हो पाता है जब तुम्हारी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तेज हो और तुम्हारे पेट के पीछे क्या चल रहा हो इस बात का भी तुम्हें ज्ञात हो। और इन्हीं बातों को आज मैं तुम्हें पूर्ण रूप से बताने वाला हूँ, इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा कर सुनो। तुमने कुछ समय पहले किसी के लिए बहुत बड़ी मदद की थी, ध्यान करो उस मदद का। मैं ये नहीं कहता कि तुमने रुपए पैसे से मदद की थी। मदद का अर्थ केवल यहाँ पर किसी की मदद करना है, वो किसी भी प्रकार से हो, और वही व्यक्ति तुम्हारे पीठ के पीछे कुछ ऐसे कार्यों को कर रहा है जिन कार्यों से तुम्हें नुकसान भी हो सकता है।
क्योंकि तुमने पहले साधारण मदद की, फिर उसने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा भोला भाला समझकर तुमसे कई बार मदद मांगी और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास भी हुआ कि सच में वह व्यक्ति सच बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारा मन इसलिए इस बात को समझ नहीं सका। उसका कारण केवल तुम्हारा ईमानदार और भोलापन है। किसी छल से भरे व्यक्ति की भावनाओं को तुम नहीं समझ सकते। इस संसार में कितने छलिया व्यक्ति हैं, उनको भी समझना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि तुम सीधे हो तो तुम्हारी विचारधाराएं भी सीधी हैं, तुम्हारा मन भी सीधा है और तुम किसी के छलावे को समझ पाओ, इसमें तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग भी नहीं करते और तुम इन बातों को सोच भी नहीं पाते। तुम केवल इतना ही सोच पाते हो कि जैसा तुम करते हो वैसा ही संसार का हर व्यक्ति करता भी है और सोचता भी है। लेकिन वो व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है, अर्थात धीरे धीरे करके वो तुमसे धन ऐंठने के चक्कर में है, रो रो कर और बार बार इस बात को बोल कर कि मुझे पैसे से मदद करो, मुझे पैसे से मदद करो, और तुम्हें ऐसा आभास कराया जा रहा है कि सच में उसे मदद की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, सभी के साथ ये बात नहीं है। यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में उस व्यक्ति को परखो पहले, तभी तुम किसी की मदद करना, क्योंकि इस संदेश के द्वारा बताई गई बातें सभी के जीवन में सत्य नहीं हैं। कुछ लोगों के जीवन में सत्य हैं और कुछ लोगों के जीवन में छलावा। केवल उन व्यक्तियों के लिए मेरा यह संदेश है जिन व्यक्तियों के जीवन में कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो केवल ढोंग कर रहे हैं कि वह सच में परेशान हैं। उनके करीब रहने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति उन्हें बहुत बड़ा छलावा कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, बार बार इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं और वह सच में बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है, पर सच तो यह है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मुझे स्वयं इस बात का ज्ञात होता। लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर रहा है जो तुमसे बार बार मदद मांग रहा है, तो उसे सबसे पहले परखना सीखो, सत्य जानना सीखो और उसके बाद ही उसकी मदद करना, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मदद की गुहार लगा रहा है, कई बार उसे मदद की आवश्यकता ना होकर वह केवल तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाता है, तुम्हें बेवकूफ़ समझ के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। सोचता है कि तुम्हें किसी बात के बारे में ज्ञात नहीं, जो कहूँगा वो तुम मान लोगे, और ऐसे में तुम्हें परेशानियों पे डाल देता है। यदि तुम उसकी बात का विश्वास करो तो पहले उसे परखो कि सच में उसके जीवन में कोई परेशानी चल रही है या वह तुम्हें अंधेरे में रखना चाहता है और तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि जब तक तुम उसे परखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आ पाएगा कि सच में उसके जीवन में कोई परेशानी है या तुम्हें वह बहकाने की चालसाजी कर रहा है। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, उसके जीवन में यदि थोड़ा सा झांका जाए या उसके जीवन में कुछ ऐसा पता करने का प्रयास किया जाए तो निश्चित ही कुछ ही समय में उसके बारे में पता किया जा सकता है और यह भी जाना जा सकता है कि वह जीवन में परेशान नहीं है, केवल परेशान होने का दिखावा कर रहा है। उसका कारण केवल तुम्हारे धन पर है नज़र,
रखना और तुम्हें लूटना, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना और तुमसे किस प्रकार से धन ऐंठा जाए, यह केवल उसके इरादे हैं और कुछ नहीं। और यदि तुम उसके इरादों में आ गए और तुमने उसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया तो निश्चित ही वह तुम्हें बड़े से बड़ा धोखा भी देगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन में परेशानियों से घेर देगा, क्योंकि समस्याओं को पैदा करना ही उसका कार्य है। उसका कार्य बस इतना है कि मुफ्त में उसे कैसे धन प्राप्त हो। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति उसे दिखाई देता है जिसे बेवकूफ़ बनाकर वो धन को अर्जित कर सकता है तो वह अवश्य करता है। सभी के जीवन में यह नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में यह होता ज़रूर है। और हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हो रहा हो। बस अंतर इतना है कि तुम्हें उस बात के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है और तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो धन को बहुत ही ज़्यादा प्रिय मानता है, धन के अलावा किसी और चीज़ को वो प्रिय नहीं मानता, और जब तुम कुछ तरक्की उन्नति कर लेते हो, वह चाहे अपना हो या पराया, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और कई बार तुम्हारे करीब रहने वाला वो व्यक्ति जो कि बहुत ही ईमानदार रह चुका है, लेकिन तुम्हारी उन्नति करने के पश्चात उसके मन में बेईमानी और छलावा उत्पन्न होने लगता है। उसका अर्थ केवल इतना होता है कि उसकी नीयत तुम्हारे धन को देखकर फिसल जाती है और वो अपने अहम को खो बैठता है, अपने हृदय की अंतर आत्मा को मलिन करने से नहीं रोक पाता और वह बेईमानी करने के इरादे से तुम्हारे जीवन में आता भी है और तुम्हारे साथ रहने वाला व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि किसी का भी मन पलट सकता है। कई बार कुछ ऐसे अपने लोग जो कि काफ़ी समय से ईमानदार चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वह धन को देखते हैं उनकी नीयत उनके काबू में नहीं रहती और ना ही वो इस बात को समझ पाते हैं कि जो वो कर रहे हैं, अर्थात जो उनके मन में चल रहा है, उसको प्राप्त करने का अधिकार उन्हें नहीं है, क्योंकि उन्होंने परिश्रम करके उस धन को अर्जित नहीं किया है, बल्कि वो अपनी नीयत के फिसलने के चलते उसे प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे में वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। लेकिन तुम इस बात को समझो कि यदि तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने हर बात को जानने के रहस्य से जोड़ रखा है तो तुम धोखा खा सकते हो ऐसे व्यक्ति से जो कि अगर तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जानता है और यह भी जानता है कि तुम कौन सा कार्य करके कितने धन को अर्जित कर रहे हो, तो निश्चित ही अगर उसकी नीयत फिसल चुकी है तो वह ज़रूर कुछ न कुछ गलत कार्य करके तुम्हारे धन को प्राप्त करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन तुम इस बात को ना तो अभी तक जान पाए हो और ना ही आगे भी आभास कर पाओगे, क्योंकि वो व्यक्ति इतना छुप कर वार करेगा कि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे। केवल उससे सावधान रहने का एक ही तरीका है और वह तरीका यह है कि कोई भी तुम्हारे समीप या तुम्हारे घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसके मन के अंदर बेईमानी आ सकती है
और धन से उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तुम केवल उसकी बातों से उसके हृदय की भावना को भांप सकते हो और समझ सकते हो। यदि तुम्हें इस बात का आभास हो जाता है कि वह व्यक्ति अत्यधिक प्रेम करता है धन से और धन के लिए कुछ भी कर सकता है, तो तुम उस पर कतई भरोसा मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गलत भावना रख सकता है वो तुम्हारे साथ भी गलत कर सकता है। इस बात को बिल्कुल भी मत सोचना कि वह तुम्हारा अपना है तो तुम्हें बख्श देगा, क्योंकि जिसे बेईमानी करने की आदत पड़ जाती है वह अपनी आदत से मजबूर होकर किसी अपने को भी धोखा देने से या उसके साथ गलत करने से पीछे नहीं हटता। और यह बात केवल मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, डराने के लिए नहीं कह रहा मेरे बच्चे। और यह भी सत्य है कि यह ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति हो। बस मेरे बताने का मकसद इतना है कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपने होने के बाद भी बेईमानी के रास्ते पर उतरते हैं और अपनों को ही धोखा देकर उनके धन को छीनकर उन्हें धनहीन कर देते हैं और जीवन में उन्हें बहुत सारी ऐसी ठोकरें खानी पड़ती हैं जिससे कि वह बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान हो जाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि किसी के लिए ऐसी भावना रखता है या किसी के लिए गलत करता है तो मेरे होते हुए मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। अगर मुझे यह पता है कि वह व्यक्ति ऐसा किसी के साथ करना चाहता है, अर्थात जो व्यक्ति करना चाहता है जिसके लिए वह मेरा ही भक्त है, तो अपने भक्त को बचाना मेरा परम धर्म है। मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और धर्म के अनुसार किसी को गलत करने से रोक भी सकता हूँ, लेकिन उसे रोकने से वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि क्षीण हो चुकी है और उसकी बुद्धि बिल्कुल कार्य नहीं कर रही है। ना तो उसे इस बात की समझ आ रही है कि वह गलत करके अपने ही लिए एक खाई खोद रहा है और ना ही यह बात समझ में आ रही है कि उसे उसका परिणाम चुकाना होगा। जो वो कर रहा है उसका भुगतान उसे करना होगा, क्योंकि यदि यह बात उसे समझ में आ जाए तो वह इसी गलती को कभी भी ना करे। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तुम समझदार हो, तुम उससे बचने का प्रयास करो और यदि तुम उससे बचने के प्रयास में सफल हो जाओगे तो निश्चित ही तुम्हारे आने वाले जीवन में ऐसा व्यक्ति तुम्हें ना तो कोई नुकसान पहुंचा पाएगा और ना ही तुम्हारा जीवन कांटों से भरा होगा। क्योंकि कभी कभी करीब रहने वाले व्यक्ति से सावधान रहना उतना ही ज़रूरी हो जाता है जितना कि दूर रहने वाले व्यक्ति से सावधानी बरतना ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ बातों के चलते ना तो अपना व्यक्ति अपना रह जाता है और ना पराया व्यक्ति अपना रह जाता है। उसमें सभी से सावधान रहना तुम्हारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है। और इस बात को भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि यदि कुछ ऐसे व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अभी भी हैं और प्रवेश कर चुके हैं, या तुम्हारे ही अपनों में से कोई व्यक्ति ऐसा है कि वह अपने कार्यों पर ध्यान न देकर खाली बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि मुफ्त की खाने वाला व्यक्ति उसके हृदय के अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है और उसके मन में भी
क्योंकि ऐसा व्यक्ति सही सोच नहीं रख पाता है। वो चाहकर भी सही सोच नहीं सकता। उसका कारण केवल इतना होता है कि यदि व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है तो निश्चित ही वह अपने कर्मों से क्षीण हो जाता है और एक ऐसी दिशा में चल पड़ता है जिस दिशा का उसे पता भी नहीं होता कि वह कौन सी गलती कर रहा है। एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन उसे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी बुद्धि ही क्षीण हो चुकी हो वो व्यक्ति ना तो अच्छी बात को समझ पाता है और ना ही बुरी बात को समझना उसके बस की बात है। इसलिए यदि मैंने तुम्हें बुद्धि प्रदान की है, तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम अपने कार्यों को स्वयं कर पाओ और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाओ, तो तुम्हें उस बुद्धि का प्रयोग उस जगह पर भी करना होगा जहाँ पर तुम स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकते हो। और किसी से बचने के लिए तुम्हें कोई शस्त्र नहीं उठाना, बस केवल उस व्यक्ति से कम वार्तालाप करो जो व्यक्ति तुम्हारे समीप रहकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। और अपनी रक्षा करने में कहीं पर कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे। अपनी रक्षा तो योद्धा भी करते हैं और योद्धा भी अपनी रक्षा के लिए शस्त्र तक उठा लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का परम धर्म है। और उस व्यक्ति को जिसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या कोई ऐसा कार्य करके उसके बने बनाए कार्य को बिगाड़ना चाहता है, उससे बचना उसे अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, जीवन में आने वाला हर व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि सभी व्यक्ति समान होते हैं। बस हृदय में पनपने वाली धारा सबकी भिन्न होती है। कोई व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है तो कोई व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है। गलत और सही व्यक्ति की केवल सोच गलत होती है, व्यक्ति कभी गलत नहीं होता। जिसके हृदय में गलत विचारधारा विद्यमान हो जाती है वह गलत सोच रखता है, और जिसके हृदय में सही विचारधारा उत्पन्न होती है वह सही सोच रखता है। और व्यक्ति जैसी सोच रखता है वैसे ही कार्यों को करता चला जाता है। वह कभी भी किसी के जीवन के लिए खतरा बन सकता है, और ऐसे में तुम्हारे लिए यदि वह खतरा बन जाए तो तुम्हारे जीवन के बने बनाए सभी कार्यों को बिगाड़ कर रख देगा। तुम चाहकर भी बच नहीं सकते थे, क्योंकि बचोगे तो तभी जब तुम उससे दूर रह पाओगे। उसकी मीठी वाणी और उसके फंसाए जाल में तुम इस तरह फंसते चले जाओगे कि तुम्हें स्वयं को पता नहीं चलेगा कि वह व्यक्ति कितना छल से भरा हुआ है। इसलिए यदि तुम उससे बचना चाहते हो तो इस बात को समझो कि जब तुम प्रातःकाल उठते हो तो अपने शांत मन से ओम शब्द का उच्चारण करो, क्योंकि ओम ही वो शब्द है जिसका बार बार उच्चारण करने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति को प्रदान करता है और अपने जीवन में हर प्रकार से स्वयं की रक्षा कर पाता है। क्योंकि ओम से तुम्हें शांति भी प्राप्त होती है और तुम्हें बुद्धि भी प्राप्त होगी, क्योंकि जैसे जैसे ओम का उच्चारण करते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत होता चला जाएगा और तुम ओम का उच्चारण करते हुए अपने जीवन में स्वयं की रक्षा कर सकते हो। और ऐसा व्यक्ति जो
मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वह बार बार ओम का उच्चारण करते हुए मुझे स्मरण करता है, तो निश्चित ही वह मुझे प्रसन्न कर पाता है। और मेरी प्रसन्नता के पश्चात वह व्यक्ति अपने जीवन में ना तो कभी भी किसी से डरता है और ना ही उसके हृदय के अंदर कोई भी डर उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके हृदय के अंदर उसे स्वयं शक्ति प्रदान होती है और शांत मन उसकी बुद्धि को सही रखकर उस बात को भी सोचने पर विवश कर देता है जिस बात को वह अशांत मन से कभी सोच नहीं सकता और ना ही स्वयं की रक्षा कर सकता है। इसलिए यदि तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ओम का उच्चारण करो और बार बार ओम का उच्चारण करते समय अपनी आंखों को पूर्ण रूप से बंद करो और उस ओम को बंद आंखों से देखने का प्रयास करो, क्योंकि यही वो शब्द है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा शक्ति को प्रदान करता है और यही शब्द तुम्हें मेरे द्वारा दी हुई शक्ति भी प्राप्त कराता है। यदि तुम अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए रक्षा चाहते हो या तुम स्वयं के लिए रक्षा चाहते हो तो केवल सुबह सुबह उठने के पश्चात तुम्हें केवल एक बात बोलनी है कि मेरे भोलेनाथ मेरे साथ हैं और मेरे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। मेरे जीवन की बागडोर उनके हाथ में है, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि वह मेरे साथ हैं। बार बार तुम्हारे मुख से निकले हुए ऐसे शब्द तुम्हारे इर्द गिर्द एक शक्ति को सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए विद्यमान हो जाएंगे और एक ऐसा घेरा बना देंगे कि जिसके अंदर तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहो और तुम देखते ही देखते मेरी शक्तियों से पूर्ण रूप से घिर जाओगे और तुम्हें स्वयं भी ऐसा आभास होगा कि तुम मेरी शक्तियों को महसूस कर पा रहे हो और मेरी शक्तियों से पूर्ण रूप से घिर चुके हो। और जब जब तुम्हें मेरी शक्तियों का आभास होगा तब तक तुम्हारे हृदय के अंदर भी एक शक्ति उत्पन्न होगी और वह शक्ति होगी विश्वास की। उस विश्वास की जो विश्वास तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर परेशानी में तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम ना तो कभी हारोगे और ना ही किसी से डरोगे और ना ही किसी भी व्यक्ति के छलावे में तुम आओगे, क्योंकि तुम्हारे पास स्वयं उतनी बुद्धि है कि तुम स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकते हो और तुम्हें हर व्यक्ति की परख बहुत अच्छे से करनी आती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कितना भी शातिर हो या कोई व्यक्ति तुम्हारा कितना भी बड़ा नुकसान करना चाहता हो, वह तुम्हें ना तो कोई नुकसान पहुंचा पाएगा और ना ही कभी तुम्हारा कोई नुकसान कर पाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि जीवन में तुम्हारी रक्षा हो रही है तो तुम मेरे परम भक्त हो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं स्वयं तुम्हारे